कॉलेज लाइफ में आपने बहुत बार देखा होगा, इनफैक्ट आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। और जो लोग अभी स्कूल या कॉलेज में हैं, वे तो एक्सपीरियंस करते आ रहे होंगे कि जो लोग कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं ना क्लास में, वे टॉपर, इंटेलिजेंट या फिर जीनियस कहलाते हैं। हम देखते थे तो सिर्फ उनका मुंह या फिर टीचर की शाबाशी, जो हमें तो कभी नहीं मिली लेकिन उनको जरूर मिलती है। जो अभी स्कूल या कॉलेज में हैं, उनकी तो बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, लेकिन जो स्कूल या कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए भी बिल्कुल देर नहीं हुई है। यू गाइज रिलैक्स, क्योंकि आज के साइकोलॉजिकल फैक्ट में मैं आपको बताऊंगी आप जीनियस हैं या फिर नहीं, और जो लोग कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं वे जीनियस हैं या फिर सिर्फ कॉन्फिडेंट। सो लेट्स कमेंस वन स्टेप टुवर्ड्स योर ग्रोथ। आज की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मे बी एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम लोग सब जानते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी जो यूनिवर्स के लिए थी, उन्होंने उससे डेवलप की है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साइंस स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है। सो फर्स्ट पॉइंट ही यही है, क्यूरियोसिटी इज द स्पार्क ऑफ जीनियस। देखिए, स्कूल में हमसे टीचर्स हमेशा कहते थे ना, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर। तो ये क्या इंडिकेट करता था? वेल, ये स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी में इंक्रीमेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज में इन्वॉल्व या फिर क्यूरियस नहीं होंगे, हम उसके हेड टू टो इन्फॉर्मेशन को नहीं जान सकते। जीनियस लोगों की यही पहचान होती है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्यूरियस माइंडसेट के होते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं तो गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट। फैक्ट नंबर 2 को हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि क्या आप अपनी मेंटेलिटी, अपने माइंडसेट को चेंज किए बिना लाइफ के हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं? वेल, अगर आपका आंसर ना है तो कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए, कन्वेंशनल थिंकिंग को लेकर हम एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट वहाँ पे हम लोग एम्बिट हो जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग को साइड में रख के थोड़ी सी मॉडर्न थिंकिंग को आजमाना पड़ेगा। क्योंकि जो कन्वेंशनल थिंकिंग है वो हमारी पहली जनरेशन की है, जहाँ पे हमारे पास न मोबाइल हुआ करते थे, ना ही हमारे पास इंटरनेट हुआ करता था, और ना ही हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज थी जिनसे वे अपने माइंडसेट को बूस्ट कर पाते हैं। लेकिन हम लोग उस जनरेशन में हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी दोनों है, एंड हमारा माइंडसेट भी कन्वेंशनल की जो अनकन्वेंशनल होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, थिंकिंग डिफरेंटली इज द की ऑफ इनोवेशन। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग को छोड़कर टेक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया, एप्पल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का इनोवेशन कर दिया। इन्होंने अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग को साइड में रख के अपने अनकन्वेंशनल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ के इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। दैट्स व्हाई जीनियस थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड चैलेंज द कन्वेंशनल विजडम। अगर आप भी ये सोचते हैं सो गिव योरसेल्फ अनदर पॉइंट। थॉमस एडिसन, जो बिल्कुल पैशनेट थे अपने इनोवेशन को लेकर, इन्होंने 1000+ पेटेंट को इन्वेंट किया, और इंक्लूडिंग लाइट बल्ब, जिनसे हम सूरज की तरह रोशनी को रात को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तीसरा फैक्ट यही है। फैक्ट नंबर 3, पैशन अनलीश्ड इज द ड्राइव ऑफ ए जीनियस। जीनियस आर ऑफन पैशनेट एंड विलिंग टू टेक रिस्क। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पे लोग बहुत इनोवेटिव सोचते हैं, रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। वे लाइफ में हर किसी चैलेंज से डरते नहीं हैं और उसका सामना करते हैं। अगर आप भी एक इनोवेटिव पैशन रखते हैं सो गिव योरसेल्फ अनदर पॉइंट। फैक्ट नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी इज द जीनियस माइंडसेट। आप भी चैलेंजेस से डरते नहीं हैं और उनको अडेप्ट करके अपने नए एक्सपीरियंस को लेते हैं? अगर इसका आंसर हाँ है तो गिव योरसेल्फ अनदर पॉइंट, क्योंकि ये भी एक जीनियस माइंडसेट का एग्जाम्पल है। इन 4 पॉइंट्स में से अगर आपके पास भी 3 या फिर 2 पॉइंट है सो कांग्रेचुलेशंस, यू आर ए जीनियस। ये जो 2 या फिर 1 पॉइंट रह गया है, उसे भी अपने माइंडसेट में इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। ब्रेक ए लैग फॉर अ हेड। सो देयर यू हैव इट। इफ यू फाउंड वीडियो हेल्पफुल, hit the like button, do comment, share and subscribe for more such a valuable content. Bye.